इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय में पहला अवसर आया है जब आज युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय विद्यालय की वैसे तो मूल रूप से छात्रा है, लेकिन आज इन्होंने लोकसभा स्पीकर का भूमिका अदा किया है। मैं इनसे बात करता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि जो एक सदन में लोकसभा स्पीकर का जो भूमिका होता है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी जिम्मेदारियों भरा होता है, लेकिन जिस तरह से आज देखा गया कि ये सदन में पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी और खुद इसके लिए एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने भी सराहना किया और कहा कि जिस तरीके से लग रहा था कि सदन में जैसे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर जो हैं वो सदन की कार्रवाई चलाते हैं, उस तरीके से इन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। मैं चाहूँगा कि एक बार अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम आराध्या पांडे है। मैं केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की कक्षा 11वीं अ की छात्रा हूँ। आज देखा जाए कि आप छात्रा हैं, लेकिन आज जो लोकसभा की जो संसद की कार्रवाई चली, युवा संसद कार्यक्रम जो चला है, उसमें आप स्पीकर की भूमिका में थी। कैसे लगा आपको? किस तरह से इसको बनने के लिए आपको कहा गया कि अपने मन में हो गया कि नहीं मैं ही बनूंगी? जब ये यूथ पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी और इसके बारे में हम लोगों को बताया गया कि आप लोगों को इसके में भी पार्टिसिपेट करना है, तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि एक स्पीकर का जो रोल होता है ना वो काफी टफ होता है, क्योंकि उसको सारी प्रोसीडिंग मेंटेन करनी रहती है, उसको विपक्ष और पक्ष सबको साथ में लेकर चलना रहता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। तो फिर मैंने भी सारे शिक्षकों, प्रिंसिपल मैम का और सारे बच्चों का सपोर्ट पाया और सबने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और तब फिर आज जो भी परफॉर्मेंस हुई सब में सबका बहुत ज्यादा योगदान है। मैं चाहूँगा कि शुरुआती अंश कैसे शुरुआत की आपने, थोड़ा सा कैमरे पे बोलिए। शुरू हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि सबसे पहले बात ये हम लोगों के लिए नया था। हम लोगों को प्रोसीडिंग से ही पता थी कि कैसे प्रोसीडिंग होगी, कैसे चीजें आगे बढ़ानी है, कब बोलना है, कब टोकना है, ये सब चीजों का अंदाजा मुझे नहीं था। लेकिन जब मुझे स्क्रिप्ट दी गई ना कि इसको आप एक बार पढ़िए और कई सारे लोकसभा का वीडियो दिखाया गया ताकि आप इसको देखिए और सीखिए कि आप कैसे बोल सकते हैं और कैसे संचालन कर सकते हैं, तो इसको देख के मैंने धीरे धीरे चीजों को सीखा। कई बार मिस्टेक्स हुई, टीचर्स ने भी कई बार सुधारा, सिखाया, तब जाके आज ये दिन आया। तो शुरुआती स्टेप चाहेंगे बोलिए कि जब आप उस कुर्सी पे जब विराजमान हुए तो शुरुआत कैसे हुआ? पहले तो मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन जब इसमें सबसे पहले ये होता है ना कि आपका जब एक विपक्ष से सवाल आ रहा है तो उसके बाद पक्ष को मौका देना पड़ता है और कई बार लोग डिस्टर्ब भी करते हैं, उसमें आपको टोकना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मुझे घबराहट थी कि कहीं मैं खुद ना भूल जाऊं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के साथ सब चीजें सुधरी हैं, मैनेज हुई हैं। कैसे संबोधन आपने शुरुआत किया है? शुरुआत मैंने सबसे पहले अभी जो हमने परफॉर्मेंस दी उसमें शुरुआत मैं पहले आई, मैंने हाउस को संबोधित किया कि सारे मेंबर्स को मैं इस हाउस में सारे मेंबर्स का स्वागत करती हूँ और मैं ये कामना करती हूँ कि हाउस शांतिपूर्वक तरीके से आगे चले। उसके बाद सडन डिमाइज में हम लोगों ने जो भी मृत थे उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की और उसके बाद फिर क्वेश्चन आवर का सिलसिला आगे बढ़ा। मैं चाहूँगा उस संबोधन को थोड़ा इससे ऑन कैमरा बोलिए, किस तरीके से आपने अपने संबोधन को किया है? Honorable members, proceedings of 35th Youth Parliament for the day begins. I hope that this session will be fruitful and informative. Newly elected members to take oath or affirmation. Secretary General, please. और ऐसी आगे की अच्छा, विपक्ष जब बोल रहे थे उस समय भी आप बोल रही थी? जी, विपक्ष बोल तो रहे थे, लेकिन एक हाउस का डेकोरम मेंटेन करना रहता है। आप हाउस में शायरियों का प्रयोग नहीं कर सकते। वहाँ आपको पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1 घंटे का है, इसमें मान ली कितने लोगों को सवाल पूछना रहता है, तो उसमें आपको बीच में बोलना पड़ता है कि अरे रुक जाइए, दूसरों को भी तो मौका दीजिए। लेकिन जिस तरीके से देखा गया कि जो भी पात्र थे, जो प्रधानमंत्री के थे, जो शिक्षा मंत्री के थे, वो तमाम लोगों ने जो अपनी जो भूमिका का निर्वहन किया, वो कोई भी पात्र हो, चाहे आप अपने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पे हो, लग रहा था कि हम लोग सदन में ही बैठे हो, ऐसा माहौल बना हुआ था। जी बिल्कुल, इसके पीछे सबने 2-2.5 महीने से काफी मेहनत की है और जब सब बार बार वीडियो देखते थे ना और एक दूसरे में गलती करते थे तो एक दूसरे को सबसे पहले यही समझाते थे कि अरे यार तुम्हारा ये वाला लाइन रह गया, तुम ये गलती कर दिए, ये बोल दिए, तब जाके धीरे धीरे चीजें सुधरी। आगे का क्या सपना है, क्या लक्ष्य है?
आगे का सपना तो अभी तक कुछ और था, बट ये यूथ पार्लियामेंट देख के ऐसा महसूस हो रहा है कि काश हम लोगों को भी मौका मिला और हम लोग भी एक बार राजनीति में कदम रखें। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी तो हाउसवाइफ हैं और पापा टीचर हैं। टीचर है। जी। उन्होंने आपको कौन प्रेरित करता है ज़्यादा, मम्मी या पापा? सबका अपना अपना रोल है। पापा चीज़ों में रूटीन डिसिप्लिन सिखाते हैं और मम्मी मेहनत करना सिखाती हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने बात किया क्योंकि एक छात्र जीवन में जो स्कूलों में पात्र दिया जाता है वो पात्र भी किसी कल्पना से कम नहीं होता है। जो इन्होंने जो पद का निर्वहन किया वो पद वाकई में काफ़ी कठिन होता है और जिम्मेदारी भरा होता है, लेकिन जिस समय ये अपने पद का निर्वहन कर रहे थे ये नहीं लग रहा था कि सदन में कोई अनाड़ी नेता बैठा हो या फिर अनाड़ी लोकसभा स्पीकर बैठा हो, अनट्रेंड बैठा हो। जैसे लग रहा था कि इन्होंने पहले से ही सदन की कार्रवाई को देखा है और चलाया है, इस तरीके से परिपक्व तरीके से पूर्ण दिखाई दे रहा था। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।